अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मेरी बात हुई है ये सूफ़ा जलालुद्दीन से, तो आप अभी आगे ऑडियो भी सुनेंगे। और मैं बता देता हूँ, मैं चाहता हूँ बाद में बताऊँ, लेकिन ऑडियो बड़ी है इसके लिए पहले ही मैं बता देता हूँ। ये बहुत दिन से मुझको बार बार ये कहता है कि तुमने कहा कि तुम दीन का काम नहीं करोगे, इसलिए तुम काफिर हो गए। अब दीन का काम तुमने कहा कि मैं नहीं करूँगा, तो यानी रोज़ा नमाज, अभी मैं यानी, देखिए किसी पर कुफ्र का फतवा लगाने के लिए यानी और नानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सराहतन वाज़े हो तभी कुफ्र का फतवा लगता है। अगर सामने वाला तावील पेश करता है और इनकार करता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा है, तो उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। लेकिन मैं तो इनकार भी कर रहा हूँ और हमने वैसा कहा भी नहीं था, फिर भी अभी भी इनकार कर रहा हूँ, तो भी ये कुफ्र का फतवा लगाया जा रहा है। जैसे कि बहार शरीयत और रद्दुल मुख्तार में ये चीज़ मौजूद है कि कोई शख्स ऐसा काम कर दे कि जिसके वजह से वो मुर्तद हो जाए, यानी काफिर हो जाए, और दो गवाह भी मौजूद हों कि उसने ये काम किया है, इस काम को अंजाम दिया है और ये काफिर हो गया है, और वो शख्स कहे मैंने ऐसा काम नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, दो गवाह भी मौजूद हों कि किया है, और वो शख्स कह रहा हो सिर्फ कि मैंने नहीं किया, तो भी उसको काफिर मुर्तद नहीं कहा जाएगा। यह हमारे फ़िक़ह में भी मौजूद है और हमारे मसलक आला हज़रत में भी यही मौजूद है। और फ़िक़ह कहाँ से बनी है? ये कुरान और हदीस को नज़र में रख कर ये अल्लाह और उसके रसूल का ही कौल होता है, समझ रहे। लेकिन ये अल्लाह और उसके रसूल के कौल से मुतमईन नहीं है। आप जाएं किसी से फतवा ले लें, हो सकता है कि इस पर कुफ्र का हुक्म ज़रूर लग सकता है। मैं तो नहीं फतवा लगा रहा हूँ, लेकिन आप लेकर जाएं कि सराहतन ये बात मौजूद है, मगर गुमराह तो ये ज़रूर है, इतना पक्का है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। गुमराह तो यह पक्का है। कोई माई कलाल इसकी गुमराहियत को अगर इसकी दिफा करके दिखा दे, मैं पूरी दुनिया को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इसकी गुमराहियत को, ये जो ऑडियो भी मैं लगाऊंगा, उस ऑडियो को नज़र में रखकर इसकी गुमराहियत, अगर कोई इसको गुमराहियत से बचा ले जाए दिफा करके, तो अली खान गुलामी करेगा सारी ज़िंदगी। ये मैं बता रहा हूँ कि ये गुमराह है, पक्का गुमराह है, गुमराहगर भी है। अगर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा, लेकिन गुमराही का तो ज़रूर लग जाएगा, और लग भी सकता है कुफ्र का फतवा, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के कौल से ये मुतमईन नहीं है, यानी अपनी मर्ज़ी घुसेड़ रहा है। किताबों में कुछ और है, बता कुछ और रहा है। तो जैसे कि कुछ दिन पहले जब हमारा इसका इख्तिलाफ़ हुआ, इसने ही इख्तिलाफ़ किया, तो किसी ने हमारे पास फ़ोन लगाया, अली खान भाई ऐसा ऐसा है, आप दीन का काम करते रहिए जो कर रहे थे। मैंने कहा यार मैं नहीं दीन का काम करूँगा, यानी उससे मुराद क्या? वही जो रद्द वहाबिया कर रहा हूँ, लोगों की इस्लाह कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा। और हमारे लिए कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ये किसके लिए है? ये आलिम उलमा का काम है, समझ रहे हैं ना। और मैं तालिबे इल्म हूँ, अभी हम पर ज़रूरी नहीं है ये चीज़, समझ रहे। अगर मैं करूँ तो मेरे लिए सवाब है, नहीं करूँ तो कोई गुनाह नहीं है। तो ये मुझको कह रहा है कि आप रद्द वहाबिया का भी इनकार कर रहे हो, रद्द वहाबिया करना फ़र्ज़ आज़म है। एक ऑडियो में मैं सुना चुका हूँ, कहता है रद्द वहाबिया करना फ़र्ज़ आज़म है, तुमने रद्द वहाबिया का भी करने से इनकार किया, तुम काफिर हो गए। बताइए, जो मुझ पर वाजिब नहीं है उस पर भी कुफ्र का फतवा लगा रहा है। फिर दूसरी बार हमने इसके पास कॉल किया तो बोलता हमने ऐसा नहीं किया। तो हमने पहले वाला भी ऑडियो और बाद वाला भी ऑडियो दोनों लगा दिया है, नेट पर मौजूद है, इसी चैनल पर आप ऑडियो सुन लें। सूफ़ी जलालुद्दीन लिखा होगा उसके पोस्ट में, उसी में किसी न किसी में आपको मिल जाएगा। वो दोनों ऑडियो एक जगह पे इनकार कर रहा है, एक जगह पे कह भी रहा है। आज फिर तावील करके इधर उधर, तुमने वलमा की गुस्ताखी की, इनकी ये वाजिबुल कत्ल कहा, ऐसा वैसा वैसा, दुनिया भर का ये बताने की कोशिश की। अरे भाई, मैंने कहा या नहीं कहा, उसमें तावील है, उस पर भी मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, मगर करेगा कौन? करता तो कोई नहीं है। मैं अख्तर निज़ामी को चैलेंज कर रहा हूँ, और नूर हसन को भी, रिफ़ायत अली को भी, ताहिर रज़ा को भी, इन सारे बुज़दिलों को मैं कह रहा हूँ, देखिए जो बरेलवी होता है वो डंके की चोट पर बोलता है, वो कभी नहीं भागेगा, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का करम होता है यार बरेलवियों पर। जो सच्चे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, तो वो तो रहेगा ना, बुज़ुर्गान दीन का फैज़ भी रहेगा। वो बुज़दिल नहीं हो सकते, हक वाला बुज़दिल कभी नहीं हो सकता है, समझ गए। बुज़दिल कभी नहीं हो सकता है। तो मैं इन लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, ये सूफ़ा जलालुद्दीन की कोई भी, किसी की माँ ने अगर दूध पिलाया हो तो सूफ़ा जलालुद्दीन की दिफा करके दिखा दे। मेरे पास सैकड़ों इसकी बातें ऐसी हैं
कि जो मसलक आला हज़रत से दूसरी तरफ ले जा रही है आवाम को। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और ये जितने लोग भी इसको चंदा दे रहे हैं वो सारा जो है वो गुनाह में ज़रूर वो हिस्सा अपना मतलब जो है अपने हिस्से में गुनाह कमा रहे हैं, क्योंकि ये एक फसादी है। इसका चंदा मैं रोक रहा हूँ क्योंकि ये चंदे के लिए ये सब कर रहा है। हालांकि मैं सिर्फ चंदा नहीं रोकता, ये खुद शरीयत के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। मेरे पास प्रूफ है इसका, बिना प्रूफ के मुझे इसकी ज़ात से नहीं लेना देना है। मगर ये पक्की बात है कि ये जो है उसको बिज़नेस बना लिया, अपने ज़िंदगी का एक सरमाया, ये एक अपना सब कुछ, उसी पर ही अब ये ज़िंदगी काटेगा। इसकी आने वाली औलादें 26 लाख रुपए की ज़मीन ली, और ज़मीन किसके नाम से लेगा? मदरसे के। इसके आने वाली औलादें वही सब उनके मालिक रहेंगे, कोई दूसरा नहीं रहे। आप नहीं रहेंगे, आपके बच्चे भी जाएंगे पढ़ने तो उनसे भी चंदा तब भी लिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये इस तरह का काम कर रहा है। इसके साथ में एक फ्रॉडिया है जो अय्यासबाज है, जो अपनी बीवी को छोड़ चुका है, जिसका नाम अब्दुल हमीद है। ये जनकौरा का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश इटवा क्षेत्र में। पहली वाली को बीवी को छोड़ दिया 2 बच्चे पैदा करके, और उसके बाद में ये दूसरी शादी जो है अय्यासी करके एक औरत से कर लिया है, और उसके घर पे जो है उसके प्रॉपर्टी के लालच में, समझ गए। और ये आदमी जो है कुरान को अपनी मर्ज़ी के लिए, मैंने उससे कहा कि भाई तूने 2 शादी क्यों की? बोलता है कुरान में है, मेरे पास वो ताकत है, मेरे पास वो क़ुव्वत है, मैं रख सकता हूँ। कुरान की आयत उसने पेश की कि तुम 1-1 बीवियों से शादी करो, 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से। आगे की बात इसे नहीं, और अपनी मर्ज़ी चला दिया कि मेरे पास वो ताकत है, वो मादा है हमारे पास कि मैं रख सकता हूँ। लेकिन आगे की आयत में साफ तौर पर है कि अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो एक से ही करो। तो वो इंसाफ तो कर ही नहीं सका, पहली वाली को तो छोड़ दिया, दूसरी वाली के साथ रह रहा है। और वो ऐसे शख्स को ये मोतबर शख्सियत कह रहा है। और हदीस शरीफ में है, जिसने कुरान में अपनी राय दाखिल की, राय पेश की, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। और जो जहन्नम में बना लेता है वो इसके लिए मोतबर हो जाता है। मोतबर की तारीफ भी इसे नहीं पता होगा, नहीं मालूम होगा। मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग लिया हुआ मौलवी है यार, इस सोशल मीडिया पर इसीलिए आया। और मुझे फैज़ान औलिया से जो हटाया, मैंने अगली ऑडियो में बताया काहे के लिए हटाया, कि लोग मुझे किताबों के लिए पैसे दे रहे थे, तो इसको खटका थोड़ा बहुत ये लगा, अरे भाई यार वो भी, उसको भी यहाँ से पैसा मिलते रहेगा तो हमें कौन देगा। तो सबसे पहले इसके पीछे लगाओ, इसके अंदर से, इसके मुंह से कोई ऐसी बात निकले जो काबिल गिरफ्त हो, भले ही चाहे तावील ही करके इसको बदनाम कर दो, यहाँ से इसको हटवा दो, सिर्फ मैं यहाँ पर बना रहूँ और बढ़िया से चंदा करूँ। और इसने चंदा करना शुरू भी वहाँ पर कर दिया, बाद में उसने भी इसको हटा दिया वहाँ से, फिर बाद में दूसरा इसने चैनल बनाया। इसका पूरा पहचान कितना है वो मैं बता देता हूँ। ये बता रहा है हमारा यहाँ वहाँ, अरे मस्जिदों में जाकर तकरीर करता, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कह रहा है। बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाता है ये, या लोगों के पास जाके घर घर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करवाता है। गालिबन एक तकरीर, मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन गालिबन एक मस्जिद में इसने बयान दिया है या कहीं स्टेज पर बयान दिया है, वहाँ पर कह रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जान लीजिए कि इसके चाहने वाले कितने हैं, समझ गए। अगर 10 पहचान होता है तो 1 लाख भी लोग सब्सक्राइबर हो सकते हैं, तो इसका मतलब वो सारे सब्सक्राइबर जो है पहचान वाले नहीं होते हैं। लेकिन अगर पहचान ही वाले रहेंगे तो चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल के लिए, पैसे के लिए, टीआरपी, ये सब इस चक्कर में ये सब पड़ा हुआ है। और खैर इसका ऑडियो सुन लें। ये हमको कहता है वलमा की गुस्ताखी की, वो की, ये की, वो की, वो सब छोड़िए। शरीयत में क्या है कि अगर सामने वाला इनकार कर रहा है तो उस पर उसके लिए उसका इनकार उसका तौबा है, बस बात ही ख़त्म हो गई। अरे भाई मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं कहा, या मैंने नहीं कहा तो किस हिसाब से कहा, लेकिन जैसा तुम बता रहे हो वैसा नहीं कहा, तो उसका इनकार उसका तौबा है। समझ रहे हो ना? ये शरीयत की बात मैं कर रहा हूँ, जो रद्दुल मुख्तार में और बहार शरीयत में और दीगर किताबों में ये बात मौजूद है। मैं किताबों के हवाले से बता रहा हूँ। अगर इसके अंदर दम है, और जैसा कि जितने लोगों का मैंने नाम लिया है, वो अगर कोई भी इसकी दिफा करना चाहता हो तो हमेशा मैं तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो। हाँ हाँ, अली खान बोल रहा हूँ, सूफी जलालुद्दीन। हाय अली खान, सुन पहले। सुना मत बाद में, पहले वो जो अकीदा तूने मुझे कुफर मुशरिक कहा, ये काफिर कहा, रद्दे वहाबिया ना करना जो है ना करने वाला काफिर है, तूने कहा कि नहीं कहा है?
तूने मुतलकन तूने मैं जो कहा कह रहा कि हूँ उसको बता, कहा कि नहीं कहा? तूने दीन के काम का इनकार किया, इस बुनियाद पे तू काफिर है। मैं आज के बाद दीन का काम नहीं कौन सा करूंगा, दीन का इस काम बुनियाद पे इनकार तू करने वाला है। काफिर है? कहाँ लिखा है? दीन का काम मुतलकन हर काम इनकार किया तूने। कैसे? तूने अगर किसी नाम लेकर कौन सा कहता जुमला है मैंने कि कहा? हाँ कि आज के बाद मैं रद्द वहाबिया तो- नहीं करूंगा, हाँ। तब कोई गुंजाइश थी, लेकिन क्या? यहाँ पर रद्द वहाबिया नहीं करूंगा नहीं बोला। तूने कहा कि आज के बाद मैं दीन का काम नहीं करूंगा, हाँ। यानी पूरे दीन का इनकार है। यानी और मनमानी मत कर। यानी नहीं, मनमानी तो नहीं तावील कर की रहा है। तावील तूने की कहा गुंजाइश। कि दीन अरे का किसी को काम नहीं काफिर कहने के करूंगा। लिए तावील नहीं है, नस से दीन का कतई दीन चाहिए। का इनकार किया ना तूने, यानी नहीं। दीन का अरे मैं इनकार किया। अच्छा ठीक है, सुनो सुनो। कोई भी कहता है नमाज नहीं पढ़ूंगा तो उसका नमाज का इनकार है। हाँ, अच्छा बोल ले, फिर नमाज मैं का बोलता इनकार हूँ। है, फोन तो काफिर काटना हो नहीं है। जाएगा। फुकाहे फोन कराम ने उसको काफिर कहा। अब सुनो सुनो, अब सुनो मेरी बात। हाँ, मैंने कहा मैं दीन का काम नहीं करूंगा, किसी ने इनकार किया, वो काफिर हो जाएगा? कहाँ लिखा है? पहले ये बात। और दीन का दूसरी इनकार बात, हुआ अरे ना। सुनो यार, ये पहले दिखा रहा तुम्हें कि कोई शख्स कहता है मैं दीन का काम नहीं करूंगा, वो शख्स काफिर है, ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, कहने वाला कह रहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था या मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यानी तावील कर रहा है सामने वाला, फिर भी वो शख्स काफिर, उस पर कुफ्र का हुक्म लगाना ये कहाँ तक जायज है? ये दोनों बातें किताब से दिखाओ, चलो जल्दी करो। हाँ, अभी सामने पता वाला चलेगा। अगर उसकी किताब जैसा बताओ, किताब का सफा नंबर और उसके बाद इबारत पढ़ो। मैं पूरी बात बता रहा हूँ, हर चीज का सफा नंबर अरे की बात नहीं, एक बात। अच्छा, ये मतलब है, तुम्हारे सुन बाप की जागीर है पहले मसले के बात आला कहता हूँ। हजरत। सुन पहले, मैं तूने सफा कहा नंबर बताता काफिर हूँ कि वो होने शख्स की काफिर नहीं है। तूने आज खुद फतवा अरे दिया। मैं आज किताब का रद्दुल मुख्तार और बहारे शरीयत में ये चीज मौजूद है कि अगर किसी शख्स ने किसी ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से वो मुर्तद हो गया, यानी जरूरियात दीन का इनकार कर दिया, और दो गवाह भी मौजूद हों कि इसने किया भी है ऐसा, फिर भी वो शख्स कह रहा हो कि मैंने ऐसा नहीं किया, फिर भी उस पर कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा। ये हमारे फिका में मौजूद है, हमारे अकायद की किताब में मौजूद है। तू खुद को मुर्तद मानता था, तो मतलब इस बात से सुन, अरे इसका मतलब ये नहीं है। अब देखो, ये मैं बता रहा हूँ, तेरी जमात में जाहिल सिर्फ है, मैं बता रहा हूँ, इससे अपना ईमान बचाओ। मैं अल्लाह उसके रसूल की कसम खाकर कहता हूँ, ये यानी अल्लाह और उसके रसूल के बात से मुतमईन नहीं है। ये बहारे शरीयत में क्या है? बहारे शरीयत में क्या? कुरान और हदीस का ही निचोड़ है, ये उससे भी इख्तिलाफ कर रहा है, ये मसले के आला हजरत से हटा रहा है। मुझे बोलने नहीं देता है। अरे बोलने क्या नहीं देता है? बोलना, मैं बोल रहा हूँ इबारत पढ़। मसला बोलने नहीं दे रहा है। मसला तू अपना मसला तू अपने पास रख, मसला तुझसे नहीं मुझे सीखना, किताबों से बता। जैसे मैं बहारे शरीयत और रद्दुल मुख्तार का हवाला दे रहा हूँ। तू मुर्तद होकर तू गुमराही क्यों फैला रहा है? तेरे जैसा तू साबित नहीं कर पा रहा है ना तेरे कहने से। मैं भी तो कह रहा हूँ तू जहन्नम में ले जा रहा है लोगों को, काफिर है, मुशरिक है तू। मैं कह रहा हूँ मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा, ये दलील देना पड़ेगा। कभी नहीं कहा दीन का काम नहीं करूंगा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि माअल्लाह। अरे तू तो कर ही मत, तू तो कर रहा है तू। मैंने कभी नहीं कहा। किसको कहा वाजिबुल कत्ल? हमारे आलिम दीन को। अब देखो ये बात है, चल रख दे, हो गया, अब इधर उधर की बात करेंगे, चल रख।